जिंदगियां हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन दिखावे के लिए ही सही। ये हमारा वजीर आजम है। आपने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वो रिपोर्ट तो यकीनन देख ली होगी, जिसमें पाकिस्तान के 16 दर्जे तनज़ुली हुई है और पाकिस्तान में करप्शन के बढ़ने का इंकशाफ फरमाया गया है। पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट जो कर्जे ले चुकी है वो वापस नहीं कर सकती, वो डिफॉल्ट होने जा रही है और कर्जे के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी वापस नहीं कर सकती और वो कर्जों में डिफॉल्टर हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि पाकिस्तान कर्जों पे कर्जे डूब चुका है। कहीं ना कहीं आपने क्लिप में भी देखा कि कैसे अब पाकिस्तान के ही पत्रकार अब इमरान खान को आड़े हाथों लेने लग गए हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं दो अलग अलग वीडियो, जिसमें पहले आफरीन है जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की चड्डी तक फाड़ दी है, क्योंकि अब इमरान खान के हाथों से हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरा डिफॉल्ट घोषित हो चुका है, क्योंकि कहीं भी कर्जे देने में ये नाकामयाब है। तो इसीलिए पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग हो गया है और पूरे विश्व में पाकिस्तान पे आज कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ये आदमी जिसके दौर में करप्शन का पौधा तनावर दरख्त बन गया, ये आदमी जिसके दौर में आए दिन एक से एक माली बदउनवानी का स्कैंडल, उसने पाकिस्तानी कौम को आजमाइश में तकलीफ में मुब्तला रखा। ये आदमी इस हद तक दीवाना हुआ है, प्रधान नाम निहाद हुआ तो क्या हुआ, ये कह रहा है कि हमारे दौर में करप्शन में 90 दिन में हमने खत्म कर दी थी करप्शन। अबे तो भाई अकल के अंधे, ये सब कुछ जो हो रहा है इस मुल्क में, कभी चीनी बोरान, आटा माफिया, कभी फलाना माफिया, ये जो कौम को लूट लेती है और उसके बाद तुम मुख्तारा माई की तरह छाती पीट रहा होता है, ये क्यों है? इसी के दौर में आमिर कियानी नामी आदमी ने पीटीआई का जो सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुआ है इसी इमरान खान के हाथों, इसी शख्स ने अद्वियात की कीमतों में मुबैना तौर पर खुर्द बुर्द के मामले के बाद अरबों रुपए कमाए और इसका इंकशाफ करने वाली खुद फिरदौस आशिक आवान थी, जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था। वो सिर्फ एक टेलीफोन कॉल पे पीटीआई में शामिल हुई है, बहुत सारे और दीगर लोगों की तरह। कहां है आज फिरदौस आशिक आवान? फिरदौस आशिक आवान हुकूमत में मिनिस्टर बनने से पहले उनके ऊपर नैब के केसेस थे, उन केसेस को विड्रॉ करवाया गया, वही एक टेलीफोन कॉल वालों ने। वो केसेस हटवाए गए, उनको मिनिस्टर बनाया गया और मिनिस्ट्री पाते ही उन्होंने पहले ही आमिर कियानी का भांडा फोड़ दिया था। अपने प्रोग्राम में मैं ये डिस्कस ऑन एयर कर चुका हूं। आमिर कियानी को इस शख्स ने वजारत से बजाहिर दिखाने के लिए किया महरूम, लेकिन उसके बाद उसको पार्टी ओहदा देकर अपने बराबर वाली कुर्सी पे बिठा लिया। क्या यह है एहतसाब? क्या यह है करप्शन का खात्मा? उस करप्शन का खात्मा जो तुमने 90 दिन में किया। परवेज खटक पर मैं 5 लाख दफा अपने वीलॉग्स में बता चुका हूं और 10 लाख मरतबा अपने प्रोग्राम में। परवेज खटक पर, उसके मुबैना मशकूक किरदार पर, बीआरटी मंसूबे में मुबैना झोल झाल पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लिख लिख कर अंग्रेजी के खतूत, थक गया एशियन डेवलपमेंट बैंक, मजाल है जो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, इसलिए कि पूरी हुकूमत चलवाई जा रही है परवेज खटक से। इमरान खान थोड़ी, परवेज खटक के मुंह से सही निकला था कि इमरान खान को वजीर आजम हमने बनाया। बात ठीक है, फाइनेंसर जहांगीर तरीन था, मगर स्ट्रगल करने के लिए तो परवेज खटक जैसे लोग काम आए ना। बात ठीक कही थी उसने। परवेज खटक के बारे में एहतसाब कौन कर जाएगा? इमरान खान बेरोजगार नहीं हो जाएंगे? और इमरान खान के वो फिर पप्पा जानी, उनका मैं कोई दूसरा नाम सोच रहा हूं, हालांकि सबको समझ में आता है, लेकिन कोई दूसरा बड़ा क्रिएटिव सा नाम इंशाल्लाह 1-2 दिन में दे दूंगा आप लोगों को। आमिर कियानी, परवेज खटक के बाद नदीम बाबर पेट्रोल बहरान में अरबों रुपए कौम के डकार गया। यह आदमी इसी कसरे वजीर आजम में मुकैयद था। इस मुल्क के तमाम इदारे, इस मुल्क के एहतसाब को मौत आई थी, इस मुल्क के आजाद इदारे को सांप सूंघ गया था। किसी ने नदीम बाबर को पकड़ा ना, जहांगीर तरीन से हिसाब हुआ चीनी बहरान के ऊपर, उसके मुबैना मशकूक किरदार का, जिसके हवाले से उसके ऊपर एक FIR तक कट चुकी है। लेकिन FIR काट के सिर्फ ये बताया जाता है कि आप हमारी छतरी तले रहें। जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ FIR कटी थी, फिर वो गायब हो गई। इस्तेमाल कब हुई? जब टाइम आ गया था। जब टाइम आ जाएगा तो जहांगीर तरीन नामी साबिक सरकारी मुलाजिम के खिलाफ
इसे एक FIR को इस्तेमाल करेंगे साहब लोग। धंधा है, सब गंदा है ये। इमरान खान की हुकूमत ऐसे ही थोड़ी आ गई, ऐसे ही थोड़ी आ गई थी इमरान खान की हुकूमत। परवेज खटक का तैयारा चला और क्या खूब चला। इमरान खान के दौर में पेट्रोल बहरान होता है, आटा बहरान होता है, अवाम ख्वार हो जाती है। इमरान खान ने नोटिस लिया, नोटिस पे नोटिस लिया, लेकिन क्या कौम की जेब से जो अरबों रुपए निकल गए थे वो वापस आए? ये अकल से आरी आदमी, ये दीवाना, ये माफौकुल फितरत किस्म की मखलूक, ये इमरान नियाजी नामी शख्स ये कह रहा है करप्शन के खात्मे का दावा का वादा पहले 90 दिन में पूरा कर दिया। मैं इसके बयान के अभी सिर्फ पहले हिस्से पे हूं, सिर्फ पहले हिस्से पे हूं। पूरे बयान की अगर मैं बजाने पे आ गया तो न जाने मुझे क्या क्या कुछ बकना पड़ेगा। और सुने और सर धुने, ये आपका प्रधान है, फरमाते हैं वुज़रा शहबाज शरीफ के करप्शन केसेस के मामलात उजागर करें। इस मुल्क के वजीरों से परफॉर्मेंस पर सवाल नहीं होगा। कभी लंदन से शहजाद अकबर आएगा, वो कौम के अरबों रुपए डिकार जाएगा फीसेस की मद में, मुख्तलिफ झोलझाल की मद में। उसके बाद उसको रवाना कर दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा चल बच्चे अब तू जा। उसके बाद फिर कोई नई फ्लाइट आएगी। और वुज़रा से काम क्या लिया जा रहा है कि आप शहबाज शरीफ की बुराइयां गिनवाएं। शहबाज शरीफ बुरा है तो शहबाज शरीफ को फांसी दो ना। इस मुल्क के वजीर आजम हो, उखाड़ लो उसका कुछ। तुम्हें भी पता है कि तुम शहबाज शरीफ की मूंछ का बाल नहीं तोड़ सकते, उसको मुल्क सौंपने की तैयारी हो रही है, तुम्हें भी पता है, इसीलिए तुम ज्यादा फुदक रहे हो। तुम्हें भी पता है कि एस्टेब्लिशमेंट से शहबाज शरीफ कितना ज्यादा करीब है। तुम्हें भी पता है एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ की मुखालिफ सही, लेकिन वो शहबाज शरीफ के प्रोएक्टिव किरदार की पॉलिटिकली भी और एडमिनिस्ट्रेटिव भी कितनी ज्यादा मुतरिफ है। तुम्हें मालूम है कि वाहिद आदमी जो तुम्हें टफ टाइम दे सकता है वो शहबाज शरीफ है। तुम्हें मालूम है कि जब तक मरियम नवाज मौजूद है तुम्हें कोई गलती करने की जरूरत नहीं है विद रिगार्ड टू अपोजिशन। मरियम नवाज खुद इन सब हरकतों के लिए काफी है। नवाज शरीफ को इख्तिदार से दूर रखने के लिए मरियम नवाज जैसा जो हरबा आजमाया है इदारों ने, बिल्कुल ठीक आजमाया है। एक औरत जो अपनी चूल्हा चौका, अपनी हांडी सही से नहीं कर सकती बगैर मर्द के मशवरे के, उसे आपने पार्टी चलाने का हुक्म दिया है। चला लो पार्टी, वो सबको बेरोजगार करवाएगी। शहबाज शरीफ ने पंजाब में बैसियत वजीर आला जो कुछ किया, वो उसमें आप करप्शन पकड़े, फला पकड़े, ढिगा पकड़े, कुछ भी पकड़े, लेकिन अदालतों में आप कुछ साबित नहीं कर पाए। हमजा शहबाज से लेकर के शहबाज शरीफ तक सबको बेल मिली। आपका एक एक दावा अपनी मौत आप मरता चला गया। और अगर है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि तुम नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मूंछ का बाल नहीं तोड़ सकते। ये बात मैंने उस वक्त कही थी जब ये दोनों गिरफ्तार थे, नाम निहाद गिरफ्तार। वक्त ने साबित किया कि मैंने सही कहा था। ये दोनों मेडिकल एनआरओ लेकर के एक मुल्क से बाहर चला गया और एक यहां मजे लूट रहा है। आप उसका कख नहीं कर पाए। आप होंगे इस मुल्क के प्रधान, आप होंगे इस मुल्क के वजीर आजम। आपका किरदार सिर्फ खुशकुन या गुमराहकुन बयानात दागना है, उल जलूल बातें करना है, कुछ जो है वो डिग्निटरीज अगर आपके पास आ जाए मिलने मिलाने, तस्वीरें खिंचवाने, आप वहां चले जाएं। सलामी के चबूतरे पे आपको खड़ा रखना है, ये आपका जॉब है, ये आपकी ड्यूटी असाइंड है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपनी दिहाड़ी, अपनी नौकरी की पड़ गई है कि जिसकी ऐसी तैसी जो है वो आपको नजर आ रही है, नविश्ता दीवार आपने पढ़ लिया है। आपको पता है कि अगर आपकी टेन्योर पूरी हो गई तो 5 साल के बाद लोग आपको बनी गाला में नहीं रहने देंगे। लोग आपको जमान पार्क से घसीट के निकालेंगे। लोग आपसे पूछेंगे कि किधर है वो नाम निहाद तब्दीली जिसके ख्वाब तूने हमें दिखाए थे। आपको पता है कि महंगाई का इफरीत अवाम को तंग कर रहा है, उसके बावजूद आप हजियान बक रहे हैं कि पाकिस्तान अब भी सस्ता तरीन मुल्क है। आपको पता है कि यह बयान आपकी रातों की नींद उड़ा देने के लिए इख्तिदार जाने के बाद काफी है। आपको पता है कि आपकी हरकतें आपको अवाम में गैर मकबूल बना चुकी हैं। तो क्या हुआ इस वक्त? क्या हुआ इस वक्त? एक पेज वाले आपके साथ बज़ाहिर नजर आते हैं, वो तो नवाज शरीफ के साथ भी कभी थे, उसके बाद नवाज शरीफ रांदा दरगाह हो गया। वो तो कभी अल्ताफ हुसैन की बातों पर भी चुप करके खेल तमाशा देख रहे थे क्योंकि पौधा उन्हीं का लगाया हुआ था। उसके बाद अल्ताफ हुसैन का क्या शुरू हुआ देखा नहीं तुमने देखा नहीं। तुम ज्यादा लाडले हो या तुम नागुजीर हो? तुम हैंडसम क्या वाकई में अपने आप को समझ रहे हो? 72-73 साल की बूढ़ी थकी हुई फ्लाइट अगर अपने आप को अक्ले कुल समझने लगे तो मुझे हैरत होती है उस शख्स की ऑक्सफोर्ड की डिग्री पर। मुझे लानत भेजने को दिल करता है ऑक्सफोर्ड पर जो बिलावल और इमरान खान जैसे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रही है।
अल्लाह की पनाह, तौबा इस्तग़फ़ार। ये इस मुल्क का वज़ीर आज़म है जो ज़मीनी हक़ाइक़ से किस कदर नाआशना है। महज इसके बयान के 2-3 हिस्से मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इस शख्स का क्या करूं। मैं प्रोग्राम वीलॉग्स कर करके थक गया हूं, लेकिन ये भंडारी आदमी है कि ये भंड मारते मारते नहीं थका। पाकिस्तान, अब आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल से निकल गई है, इंडिपेंडेंट हो चुकी है, आईएमएफ के कंट्रोल में आ गई है। इंडिपेंडेंट मींस अब गवर्नर स्टेट बैंक अपने किसी भी एक्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जवाब दे नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर अब इन्फ्लेशन टैक्सेशन की पॉलिसीज बनाएगा विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये साबित करता है कि पाकिस्तान किस हद तक गुलामी में धंस किया है कि जैसे कि ऑटोमन एम्पायर बिल्कुल कंट्रोल में आ गई थी, क्योंकि इकोनॉमी इज दी रीढ़ की हड्डी ऑफ एनी कंट्री। सोवियत यूनियन की मिसाल आपके सामने है। जबकि फवाद चौधरी और फाइनेंस मिनिस्टर हम्माद अजहर, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है हम्माद अजहर, एनर्जी मिनिस्टर हम्माद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको जस्टिफाई किया था कि इंडिपेंडेंट स्टेट बैंक विल हेल्प ब्रिंगिंग डाउन इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह। इन्फ्लेशन की हालत यह है कि डॉक्टर शेरी रहमान, सेनेटर शेरी रहमान ने इकोनॉमिस्ट मैगजीन के थ्रू एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि सऊदी अरब में इन्फ्लेशन 1.2%, फिलीपीन में इन्फ्लेशन 3.6%, चाइना में इन्फ्लेशन 4.3%, इंडिया में इन्फ्लेशन 5.6%, अमेरिका में इन्फ्लेशन 7% और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 12.3%। 12.3%। फिर इमरान खान कह रहा है कि इकोनॉमी बेहतर होगी, फवाद चौधरी और हम्माद अजहर कह रहे हैं कि स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा। कैसे होगा ये समझ से बाहर है। तो मैं वो आपको पहली रिपोर्ट जो पेश कर रहा था कि कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम पाकिस्तान के जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनको वार्न किया है कि हुकूमत का दिवालिया निकलने वाला है, गवर्नमेंट डिफॉल्ट होने वाली है। और जो पाकिस्तान के 2 डेट्स हैं, 2 कर्जे हैं, एक के बाहर एक के विद इन पाकिस्तान। जैसे कि चाइना का सबसे ज़्यादा कर्जा विद इन चाइना है कमर्शियल बैंकों से और नीचे अपने कंट्री में, इसी तरह पाकिस्तान का विद इन पाकिस्तान जो बैंकों से कर्जे लिए हुए दबा दबा के। तो अब तक ये सूरत हाल थी कि कोई भी कमर्शियल बैंक फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जितना कर्जा चाहिए दे देती थी बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर किसी गारंटी के, कि फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज दी गारंटी। लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कल ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट जो कर्जे ले चुकी है वो वापस नहीं कर सकती, वो डिफॉल्ट होने जा रही है और कर्जे के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी वापस नहीं कर सकती। और वो